आपको हल्का लेकिन पेपर में पूछा गया ये, और ये बिहार के सारे एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी देख लेना, कहीं न कहीं दिख जाएगा। और पीछे जितने क्वेश्चंस करवाए ना, ये आपके लिए रामबाण है, रामबाण, समझे ना बात को, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में आप लोग को पता ही नहीं तो पढ़ना क्या, पेपर कहां से आ रहा है, हर एक यूट्यूब चैनल को छान मार देते हो, जो आपके सामने उसको देखते नहीं हो। मेरे भाई अंधभक्त नहीं बनना, आपको कंटेंट पे बिलीव रखना है। चोरा चोरी की घटना भी भाई छोरा छोरी मत समझना, उसकी घटना नहीं थी, चोरा चोरी की घटना थी, ठीक है। ये कौन था उस समय वाइसरॉय? लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई चित्तरंजन दास 1922 में ये कहां के कांग्रेस स्टेशन के अध्यक्ष थे? तो भाई गया के थे। ये पॉइंट आप तो क्या मुझे कमेंट कर सकते हो। महात्मा गांधी एक बार बने, वो भी कर्नाटक के कौन से गांव में? जो नमस्ते साथियों, अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई ये वीडियो अगर आपको हाथ लगी है तो ये समझो इस वीडियो से आपके जीके जीएस में सिलेक्शन के लिए, मतलब कि जो भी 1-2 नंबर कम हो रहे होंगे वो आपको यहां से मिल जाएगा। क्योंकि बीएसएससी की बात करो या आप टीआरई 4 पॉइंट की बात करो या आप एडीओ की बात करो, जो कि आपको पता है भाई लाइन से सारी एग्जाम है भाई, उसके लिए सबसे तगड़ा रामबाण। क्वेश्चंस का लेवल देखोगे आपका दिमाग हिल जाएगा और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपको कंप्लीट वॉच करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। तो बस आप कंप्लीट वीडियो देख लेना, आपका सिलेक्शन 110% श्योर है अगर आपका कभी 1-2 नंबर से रुकता है। क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल बिल्कुल आपको पता चलेगा बिहार के अंदर में हर एक एग्जाम में क्या वेरिएशन होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टू द पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मेरे भाई कंप्लीट करते हैं, पहले इसको बाद में कोई और बात करेंगे। ये सब तो आपके सामने आ जाएगा जीके उसका रीजनिंग का, बट मैं अभी आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस की बात करने वाला हूं। तो मेरे भाई आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्लोरोप्रिकिन जो है इसका सामान्य नाम क्या है? ये आपके बीपीएससी में एक तो 2017 में 2 से 3 एग्जाम में आया हुआ है और टीआरई 23 में, मतलब कि जो 2 पॉइंट हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। तो मेरे भाई आप ये देखो क्लोरोप्रिकिन का सामान्य नाम, मतलब दूसरा क्या नाम है? ये कोयला गैस है, ये आसुर गैस है, ये लाफिंग गैस है। देखो ये वाला जो है ना आपके लाफिंग है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछते, ध्यान से फोकस मत हटाना। उसके बाद इसका आंसर जो मेरे भाई ये आपके आंसू गैस इसको कहते हैं। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या भाई नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस कहते हैं, जिसको कभी कभी आपका रासायनिक सूत्र ये N2O आता है। तो इस पॉइंट को याद रखो, क्योंकि अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आपको पता चला होगा कि यार एक्चुअल में ये क्वेश्चंस आता है, यस या नो। तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जो लाफिंग गैस है इसको कहते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। कभी कभी ये ना हो तो इस चीज को आप समझना। डन भाई। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं, ये वाटर गैस जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो ये भी आप यहां पे लिख लो। ये जो आप सामने एक वाटर गैस है, आई मीन की वाटर गैस है, ये जो वाटर गैस को किस किस से कंपाउंड किया जाता है? ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड कब उत्पन्न होता है? जब आप बंद कमरे में कभी भी कोयला वोयला जलाओगे तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ये जो हमारे लंग्स में जाता है तो हमारी जो ऑक्सीजनेटेड होती है, जो हमारा ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला, वो बिल्कुल ही फंक्शन करना बंद कर देता है। समझ रहे हो बात? वो वायु का है। आप क्लास 10th की वायु नहीं पढ़ी है तो भाई आप इस कंप्लीट वीडियो देखो, आपको सारा चीज पता चलेगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्लोरोप्रिकिन का सामान्य नाम होता है ये आंसू गैस कहते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन में आपके साथ ये लाफिंग गैस था, जिसको आप N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये वाटर गैस आपको बता दिया CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन से ये बनता है। समझे मेरे भाई? ये आपके सारे प्रीवियस बेस करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। उसके बाद मेरे भाई एक जल की बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने को बल को क्या कहते हैं? ये आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो कि मेरे भाई बार बार ये बीपीएससी या आप कोई भी बिहार के या बीएसएससी हर क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं। तो मेरे भाई आपके तनाव नहीं, ये गलत है। प्रोदय दाब नहीं, ये तो फोर्स वाला हो जाएगा। ये उत्प्लन बल, जैसे आप ऊपर से कोई चीज नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हो तो नीचे का भी फोर्स ऊपर की ओर लगता है। क्लास 9th में इसे इंग्लिश में ब्यूंसी फोर्स कहते हैं, उत्प्लन फोर्स कहते हैं, इसको अगर आपने पढ़ा हो तो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? आपने ये बहुत बार सुना होगा क्वेश्चन, और हर एक से कई बार अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा होगा कि ये बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, ये जो है आपका राइट आंसर विटामिन डी है। ये भी पॉइंट याद रखना। तो एक क्वेश्चन
क्वेश्चन का आप कमेंट करना कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हम खाना बनाते समय, दैट मींस कि कोई वेजिटेबल बनाते हैं तो वहां से वो विटामिन खत्म हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करना, इन तीनों में से एक ऑप्शन है। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट समझो, जब भी जो कैल्शियम का अवशोषण खत्म हो जाता है, इसका आंसर आपका विटामिन डी है। भाई आए हुए क्वेश्चन है, अगर कैल्शियम विटामिन डी की बात हुई है तो सबसे पहले विटामिन डी से 2 पॉइंट और याद रखना। ये टियर 2 में पूछा था कि जो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती, रिकेट्स होती है, जो कि अडल्ट में होता है। किस में होता है? अडल्ट में होता है, वयस्क में होता है, मतलब 18 साल से ऊपर का। जब भी कोई नवजात बच्चा होता है, जैसे कि मान लो अभी 0 से लेके या मान लो 2 साल तक के बीच में होता है, उनको अगर धूप प्रॉपर ना मिले तो उनको होता है ओस्टोमलेशिया, मतलब कि अस्थि मज्जा वाला कहते हैं, अस्थि मृदा कहते हैं उसको, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओस्टोमलेशिया। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करो। विटामिन की खोज जानते हैं या हॉपकिंस ने की थी, और ये 2 तरह के विटामिन होते हैं। एक तो आपके पानी में घुल जाता है, पानी में घुलनशील, जो कि ये आपका बीसी है, और जो वसम घुलनशील होता है ये आपका एडी के, मतलब केडी ऐसे याद रखना। ए विटामिन ए डी ई के, और के तो बहुत ज्यादा फ्लेक्टोनिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने कुछ यहाँ पे पोर्शंस भी रखे हैं जो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, इससे रतौंधी आता है क्योंकि ये चार्ट बार बार पूछा जाता है। विटामिन बी1 से थायमिन होता है, जिसे बेरी कहते हो। विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इससे स्कर्बी होता है, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल कहते हैं, रिकेट और ये अस्थमिज्जा होता है, ये बता दिया मैंने आपको, ये बच्चों में होता है और ये बड़ों में होता है। विटामिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लेकोनिन होता है जो रक्त की थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन बी2 होता है, ये राइबोफ्लेविन होता है जो त्वचा फटने लग जाते हैं, जैसे सर्दियों में देखा होगा आपने कि बहुत सारे लिप्स फटने लग जाते हैं, ठीक है भाई, तो इसके वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये भाई अगला है डीएनए डबल हेलिकल्स। आप जानते हैं ये सीढ़ी जैसा चलता है, जो डॉक्टर के मतलब कि जो सिंबल्स होते हैं, इसकी संरचना खोज किसके द्वारा की गई थी? देखो भाई, जेम्स वाटसन, फ्रैंक क्रिक, रोजवेल्ट फ्रैंकलिन और मॉसन क्लिंक, ये लिंक पॉलिंग, ये ग्रेग मेंडल। ये भाई ग्रेग मेंडल, ये भी अगर आपके कभी कोई क्वेश्चन में आ जाए तो याद रखना, इसने क्या करा था, मटर का, अगर आपको याद हो क्लास 10th का 7वां चैप्टर, तो मटर के दाने पे इसने एक एक्सपेरिमेंट करा था। बट अभी हम बात करते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का। मेरे भाई ये देखो, डीएनए का खोज जो है ये जेम्स वाटसन और फ्रैंक क्रिक ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी, ये भी पॉइंट याद रखना है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी याद रखना। डीएनए है ना, न्यूक्लिक एसिड होता है, और फिर आरएनए भी इसके साथ होता है, ठीक भाई। अगला पॉइंट देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ये भाई बार बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप आंसर बता सकते हो। तो ये सोचो, क्वेश्चन लग रहा होगा आपको हल्का, लेकिन पेपर में पूछा गया ये, और ये बिहार के सारे एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन। अभी देख लेना, कहीं कहीं दिख जाएगा। और पीछे जितने क्वेश्चन करवाए ना, ये आपके लिए रामबाण है, रामबाण। समझे ना बात को, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग को पता ही नहीं तो पढ़ना क्या, पेपर कहां से आ रहा है। हर एक यूट्यूब चैनल को छान मार दे, तो जो आपके सामने उसको देखते नहीं हो। मेरे भाई अंधभक्त नहीं बनना, आपको कंटेंट पे बिलीव रखना है, और एसएसपी आपको देगा कंटेंट लाके, वही जो सिलेक्शन आपकी होगी। ये आपको समझ आ गया? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने। ये मोतीलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना वैसे देखा जाए तो 2 जनों ने की थी। किसने की थी? एक तो आपके सामने यहाँ पे, एक तो चलो स्वराज पार्टी की बात करते हैं यहाँ पे। भाई देखो राइटिंग थोड़ा अपना खराब है। एक तो आपके सामने यहाँ था मोतीलाल नेहरू था, एक आपके पास CR दास था। जो CR दास थे ना यहाँ पे, चित्तरंजन दास, ये कौन थे मेरे भाई? ये इसके अध्यक्ष है। क्या थे यहाँ पे? ये अध्यक्ष कभी कोई क्वेश्चन पूछ भी देता है। और जो मोतीलाल नेहरू थे, ये आपके सचिव थे। क्या थे भाई? सचिव। आई थिंक सचिव ऐसे नहीं लिखते भाई, देखो ये चलो यहाँ पे मतलब चेयरमैन थे, ठीक भाई। चलो सचिव एक बार देख लेना भाई आप लोग, ठीक है। और इसका डेट क्या था स्वराज का? 1953 में था, जो कि आप जानते हो 1953 में जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन को क्या हुआ था, यहाँ से खत्म हुई थी, तो कांग्रेस की आपस में मीटिंग बैठी थी, उसके लिए ये था। समझ रहे हो मेरे बात भाई? अभी भी लाइक नहीं है क्या देख रहे हो मेरे भाई? कर दो। एक एक क्वेश्चन बहुत पेचीदा सा है। 1922 में असहयोग आलमगीर के निलंबित किए गांधी जी ने अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया, और कितने वर्ष का कारावास हुआ था? 4, 6, 8। मेरे भाई देखो, जो एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिखता वो 4 है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर 6 माना था। तो कभी कभी क्या होता है, एक जो आपके आईएनएम है, मतलब राष्ट्र आंदोलन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें इसका आंसर बीपीएससी ने 6 माना था कि 1922। क्वेश्चन देखो कैसा है, 1922 के बाद जो अहमदाबाद में गांधी जी को जो कैद करके कारावास कर दी, कितने साल की थी? 4, 6। वैसे देखो आंसर इसका 6 होना चाहिए, 4 इसमें दिया हुआ है, बीपीएससी ने 6 माना है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो 1922 में असहयोग आंदोलन निलंबित के बाद गांधी जी अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए, कितने? 6 सालों के लिए। और ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, और ये जानते हो महात्मा गांधी था, और 22 में खत्म हो गया था। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई, और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए। जब चोरी चोरा घटना होगी
अभी उस समय लॉर्ड रीडिंग जो भारत के वाइसरॉय थे, कौन थे? वाइसरॉय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चित्तरंजन दास जो 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सेशन के अध्यक्ष थे, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो एक क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चंस पढ़े। सबसे पहली बात, जैसे आपने देखा कि भैया ये देखो क्वेश्चन ये है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। बहुत इजी क्वेश्चन लगा आपको, ये पता चल गया आपको भाई स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। 1953 लिख दिया था भाई, क्या यहाँ पे, सॉरी 1923 में हुआ था, ठीक, 1923 में हुआ था, जिसकी वजह से ये ML मतलब मोतीलाल नेहरू था, CR चित्तरंजन दास था, ये सचिव थे, अध्यक्ष थे। ये बात समझ आ गई। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, फिर आपने देखा कि भैया ये जो क्यों घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, यहाँ पे जानते हो सारे कैदी को अंदर कर दी और पुलिस वालों को जला दिया था, 22 पुलिस वालों को। तो ये इसकी वजह से हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी चोरा चोरी की घटना हुई, भाई छोरा चोरी मत समझना, उसकी घटना नहीं थी, चोरा चोरी की घटना थी, ठीक है। ये कौन थे उस समय वाइसरॉय? लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई चित्तरंजन दास 1922 में ये कहाँ के कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष थे? तो भाई गया के थे। ये पॉइंट आप तो क्या मुझे कमेंट कर सकते हो? महात्मा गांधी एक बार बने, वो भी कर्नाटक के कौन से गांव में, जो एक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बने थे, मतलब 20 नाम है उस गांव का, लेकिन कर्नाटक में है वो, जो गांधी जी बने थे। कमेंट करके बताना मेरे भाई। उसके बाद आप सामने चूल्हे को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक भाई, प्राप्त होता है। ये क्या है भाई? ये आपका वियोजन है, डिकम्पोजिशन। क्या होता है? डिकम्पोजिशन। क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे ये क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं भाई। DNA का कौन सा हिस्सा प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? ये मेरे भाई जीन। क्या है? जीन। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभी आपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा, ये 1953 में जॉन क्रिक और वाटसन ने इसका क्या करता, खोज किया था। फिर नाभिकीय रिएक्टर में D2O मतलब इसे भारी वाटर भी कहते हैं, मतलब भारी वाटर है ना, भारी जल, वाटर नहीं भाई, भारी जल, हैवी वाटर कहते हैं D2O को। किसको भाई? D2O को। ये किसका उपयोग करता है? ये भाई मंदक के रूप में काम करता है, न्यूट्रल फ्यूजन के रूप में काम करता है। आपको समझ आ रहा है कैसा क्वेश्चन है? तो मेरे भाई क्वेश्चंस ऐसा पकड़ो कि जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाए। अगर आपके एग्जाम में 1-2 नंबर से कभी भी बिहार का कोई सा भी एग्जाम रुका हो, चाहे आपके दरोगा से लेके टीचर तक का हो, तो क्वेश्चन आपने देख लिया कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया ये ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन किसी यूट्यूब पे नहीं कर रहे हो या पेड कोर्स में नहीं कर रहे हो, तो बस आपको करना क्या, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन का लेवल कैसा है। समझ रहे हो बात को मेरे भाई? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने। अगर आप चाहते हो और भी आगे मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। आपके सामने और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे कि आपका भला हो पाए। अगर आपका भला होगा तो मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब से थोड़ा सा मेरे को भी फेम मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।